काराकाट में मौजूद हैं और काराकाट के विक्रमगंज में मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के छात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष विराट सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं। हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ है जिनका परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। अभी मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है। फिलहाल मैं इनसे कुछ सवाल जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि काराकाट क्षेत्र में जो इनके प्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं वो कामयाबी से चूक गए हैं। स्वागत है सबसे पहले तो चैनल जी। धन्यवाद मोहन जी। आपके जो नेता हैं कहीं ना कहीं कौन सी वो कमियां रह गई जो काराकाट के क्षेत्र उनको समर्थन देने में कामयाब नहीं हुआ? नहीं, देखिए, चुनाव का परिणाम सबके सामने है। यहाँ पे तो माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने और समस्त जितने भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता लोग हैं, युवा साथी, सभी ने जी तोड़ मेहनत करने का काम किया और चुनाव का परिणाम देखकर हम भी निराश हुए, हताश भी हम भी हुए। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एनडीए के जो कोर वोटर है, जो कोर वोट एनडीए का है, कोर वोटर कहीं ना कहीं हमारे खाता में नहीं आया। जो एनडीए का कोर वोट है आखिर क्यों नहीं आया, इस पे एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं उनको समीक्षा बैठक करना चाहिए, इस पे जांच करना चाहिए कि क्या कमी रहा। माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, बार बार हम आप लोगों से बोलते हैं कि माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ितों के नेता हैं। सभी समाज की बात करते हैं, सभी समुदाय की बात करते हैं। लेकिन आप लोग बोलते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी केवल कुशवाहा समाज के नेता हैं। तो काराकाट में कुशवाहा समाज ने 80% वोट दिया माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कोर वोट है वही तो हम लोगों को नहीं मिला। यानी कि अगर कहा जाए तो विशेष करके राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज से ये वोट कटा हुआ है उपेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल। और एनडीए के जो शीर्ष नेता हैं और कहीं ना कहीं इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी समीक्षा करनी चाहिए कि क्या कमी रहा कि यहाँ का चुनाव नहीं निकला। और इस चुनाव का परिणाम ऐसा रहा कि पूरा शाहाबाद ही एनडीए के खाता से आउट हो गया। तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि पवन सिंह की जब से काराकाट में एंट्री हुई तब से ये काराकाट सीट हॉट सीट बनने के बाद ये चारों सीट बीजेपी हार चुकी है, मतलब एनडीए हार चुकी है। नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी एक नेता ही नहीं, एक सोच है, एक विचार है। हम छात्र, नौजवान, युवा साथियों के लिए एक दिशा है। और उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के गिने चुने हुए बड़े लीडरों में शुमार हैं। सभी लोग जानते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में, जिस प्रकार से वो बड़ी मुखरता से आवाज़ उठाते हैं, जिन्होंने सदन से सड़क का सफ़र देखा हम सभी छात्र, नौजवान, युवा साथियों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और बीच में किसी दूसरे को लाना, ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। इस पे समीक्षा होनी चाहिए। ये सोची समझी हुई साजिश है और इस पे विचार करने की सख्त ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अगर ऐसा माना जा रहा है कहीं ना कहीं कि पवन सिंह को हनुमान बना के बीजेपी के द्वारा ही उतारा गया है। नहीं, तो आप लोग इससे पहले बैठे क्या थे? आप लोगों से भी तो हमने बहुत बार बोला है। आप लोग भी तो घूम घूम के प्रोपेगेंडा फैला ही रहे थे। आप लोग भी तो घूम घूम के प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। आप लोगों ने उस समय तो सच्चाई दिखाने का काम नहीं किया और ये सबको पता है। माननीय नेता ने भी बोला कि फैक्टर बने हैं कि बनाया गया है, ये सबको पता है, ये सब लोग जानते हैं। आज तो सोशल मीडिया का जनरेशन है, सभी लोग के पास 5G फ़ोन है, 4G फ़ोन है, सभी लोग जानता है कि क्या हुआ है माननीय नेता के साथ। जिस प्रकार से ये पीठ पे खंजर घोंपने का काम किया गया है, ये कहीं ना कहीं अशोभनीय है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग साथ मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए के घटक दल में भी हमारा पार्टी है, साथ अलायंस है। तो इस पे विचार होनी चाहिए, इस पे समीक्षा होनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना ये भी था कि कुशवाहा का ये गढ़ बन चुका है काराकाट, कुशवाहा को उजाड़ दिया जाए। ये सब फिजूल की बातें हैं।
लोकसभा यहाँ से चयनित है। कुशवाहा समाज के लोग यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, इससे पहले ही अदर समाज के भी लोग चुनाव लड़े हैं। तो इस पे जाति विशेष पे टिप्पा टिप्पणी नहीं किया जाए तो अच्छा रहेगा। माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के छवि के बारे में सबको पता है। वो चुनाव जीते तो काराकाट के विकास के लिए, काराकाट की उन्नति के लिए क्या काम करते हैं वो सबको पता है। सर्वप्रथम कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाना, चिमकी बुखार पे भी आवाज़ उठाना, बिहार के विभिन्न मुद्दों पे शिक्षा सुधार रैली करना, काफ़ी उन्होंने बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के युवा साथियों के लिए, छात्र नौजवान साथियों के लिए काफ़ी मुखरता से आवाज़ उठाने का काम किया है। तो यहाँ से काराकाट से एक विकास की हार हुई है, ना कि एक नेता की हार हुई है। हम सभी माननीय नेता में आने वाले कल और बिहार के बच्चों के भविष्य को देखते हैं। अगर कहा जाए तो काराकाट से नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की हार की एक सबसे बड़ी कारण मानी जा रही है स्वर्ण समाज द्वारा 10% जो आरक्षण दी गई थी उसका विरोध करना। नहीं, आप लोग सुने हैं क्या बोले हैं वो बाइट में? आप सुनिए उस पर क्या बोले हैं। ये कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं ना, ये केवल प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। माननीय नेता के खिलाफ केवल प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ण समाज के कुछ लोगों द्वारा ये बयान भी इंटरनेट के जरिए, देखिए हर समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बढ़ा चढ़ा के किसी भी बिंदु को दिखाने का काम करते हैं, समाज में गलत मैसेज फैलाने का काम करते हैं। तो इस पर कोई ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी करना उचित नहीं है। आगे की आपकी रणनीति क्या होने वाली है विधानसभा चुनाव को लेकर के? नहीं, देखिए पार्टी 1 साल पहले ही स्टैंड हुआ है और अभी सर से हमारा मुलाकात भी होगा। पटना सर आते हैं तो हम जाएंगे भी, और अभी भी हम क्षेत्र में ही हैं। अभी पूरे बिहार के सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का हम दौरा करेंगे, छात्र नौजवानों से मिलेंगे और छात्र नौजवानों को मजबूत करने का काम किया जाएगा। पार्टी के छात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि पूरे बिहार में छात्र नौजवानों के टीमों को मजबूत किया जाए। सभी जिला अध्यक्षों के